तो आज करते हैं फाइनली, है ना, लास्ट पार्ट ऑफ सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड। तो जनरली हम एरोमेटिक कंपाउंड पे फोकस करेंगे, पर ज्यादा नहीं, उतना जितना हमारा 11 में एनफ हो, है ना, और 12 में भी हमारा काम आ जाए। तो आज हमारा लास्ट क्लास है फाइनली आईपीएससी नेमिंग पे, और उसके बाद हम 11 के जो चैप्टर है, पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसको स्टार्ट कर देंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस से। नहीं है तो अभी ओनली फोकस है ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग वाला एरोमेटिक कंपाउंड हो, ठीक है ना, उसी पे हम आज फोकस करने जा रहे हैं। खैर, तो अगर एरोमेटिक में बोला जाए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं बेंजीन। ये हमारा क्या है, बेंजीन। समझ गया ना, ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहेगा। क्लियर है, उसको बेंजीन कहा जाता है। सिंपली इसको क्या कहेंगे, हम बेंजीन कहेंगे। लेकिन इस बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को। अब यहां पे सवाल है कि सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो इसी चैप्टर में जब मतलब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, है ना, उसके आगे में बताएंगे कि बेंजीन रिंग को एक्चुअली यहाँ पे सेंटर में रिंग क्यों दिया जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो बेंजीन को का स्ट्रक्चर चाहे तो ये कह लो, चाहे तो ये कह लो, है ना। अब बेंजीन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो उन सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। जैसे कि अगर मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर में हमारा लगा हुआ CH3 ग्रुप, है ना, तो इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन। तुम देख सकते हो और तुम्हें पता भी है, दिख रहा है, इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसको बच्चों टोलोइन भी कहा जाता है, इसका बहुत फेमस नाम है टोलोइन, है ना। तो ये नाम याद रखने का है कि व्हाट इज टोलोइन, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करेंगे, सपोज करो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रख दें बेंजीन रिंग का, कितने पोजीशन पे, 1 और 2 पोजीशन। अगर 1 और 2 पोजीशन में हम रख देते हैं, जिसको 1 और 2 पोजीशन, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 2, बोलो, वेरी गुड, डाइमिथाइल व्हाट, बेंजीन। 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। समझ में आया कि नहीं। या फिर इसका जो नाम है ये है ऑर्थोजाइलिन, फेमस नाम है इसका ऑर्थोजाइलिन। सर ऑर्थो किसे कहते हैं, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पोजीशन पे लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। तो ऑर्थो, ये ओ का मतलब होता है ऑर्थो, यहां ध्यान दो, ओ का मतलब हो जाएगा, समझ लो, ऑर्थो, एम का मतलब होगा मेटा, और पी का मतलब होगा पारा। तो ये कुछ पोजीशंस है, लेकिन ये कॉमन नेमिंग पोजीशंस है। ये आईपीएससी में जनरली यूज कभी कभी करते हैं, लेकिन ये बेसिकली कॉमन नेमिंग है ना। जैसे कि नंबर 1 2 है, ये आईपीएससी में है, लेकिन ऑर्थो बोला गया मतलब 1 2 में कोई चीज लगा हुआ है। समझ में आएगा ना, इसीलिए नाम इसका ऑर्थो है। तो इसको कहेंगे क्या, ऑर्थोजाइलिन। अच्छा, अब यहां पे अगर बात करके चलेंगे, तो अगर मान लो इसी सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या करते हैं, कितने पोजीशन पे लगा दें, 1 और 3 पोजीशन पे लगा दें। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ 3 पोजीशन में, इसको कहेंगे मेटाजाइलिन। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको हम कितना में लगा देते हैं, 1 4 पोजीशन पे लगा देते, तो इसको हम कहते हैं पाराजाइलिन। देखो कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, है ना। हम ये कॉमन नेमिंग बता रहे बच्चों, है ना। आईपीएससी तो समझ जाओगे, 1 2 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर या नहीं क्लियर। ये था अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो एरोमेटिक में तो। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड में मिथाइल के जगह पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, तो जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसको क्या कहा जाएगा, क्लोरोबेंजीन, है ना। और ब्रोमीन लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन, है ना। उसी तरह से आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। समझ गया ना, तो सबको बताने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मान करके चलो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 का मतलब लगा हुआ है, 2 क्लोरीन लगा हुआ है, एक 1 और 2 पोजीशन पे, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा आईपीएससी में, 1 2, वेरी गुड, डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसको कहेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो, है ना, डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो का मतलब समझ गया ना। अभी कितना पोजीशन रहेगा, 1 2 पोजीशन रहेगा। तो कोई चीज का भी 1 2 पोजीशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। 1 3 को मेटा और 1 4 को पारा, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, अल्कोहल का कुछ मेंबर अटैच कर दें,
देखो अब एक बता दिए, उम्मीद करते दो समझ गए हो। ऑर्थो समझ गए हो तो मेटा पारा समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल लगा हुआ बेंजीन रिंग में, ये हमारा बेंजीन रिंग है, उसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं फेनोल। क्या कहते हैं? फेनोल कहते हैं इसको। ठीक है सर, फेनोल बना है फिनाइल से, है ना, तो फिनाइल अल्कोहल को फेनोल कहते हैं। फिनाइल, बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो उसको फिनाइल कहते हैं। देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन जब हटा दोगे और कुछ लगा दोगे तो ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटने से इसका नाम फिनाइल है, यह अल्कोहल है, तो वह फेनोल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फेनोल। समझ गए? तो अच्छा, अब यहां पे मान करके चलो, यहां पे फेनोल ग्रुप लगा हुआ है, और फेनोल ग्रुप में अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, क्या मतलब है कि यहां पे OH है, यहां पे CH3 है। अच्छा, हमको बता सकते हो नंबरिंग कहां देंगे? 1 यहां देंगे कि ऊपर में देंगे? ऊपर में, क्योंकि ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है और सफिक्स हमेशा प्रीफिक्स से बड़ा होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा फिर? बोलो। अरे नहीं रे, पहले तो ये प्रीफिक्स का नाम देंगे ना, क्या नाम होगा? 2 मिथाइल फेनोल, 2 मिथाइल फेनोल। समझ रहे हो? इसका क्या नाम आएगा? 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, फिर ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ना, लास्ट में लगेगा 2 मिथाइल फेनोल। बोलो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास 2 मिथाइल फेनोल। अच्छा, यहां पे अगर देखोगे तुम 2 मिथाइल फेनोल के बाद कि अगर, अच्छा इसका और भी नाम है, अगर कॉमन नेम देंगे तो कहते हैं इसको ऑर्थोक्रेसोल। क्या कहते हैं? ऑर्थोक्रेसोल। ऑर्थो मतलब 1 2 पोजीशन, और फेनोल और मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसका नाम होगा क्रेसोल। उसी तरह अगर ये 1 3 पोजीशन में होता मेटा क्रेसोल, और अगर ये 1 4 पोजीशन पे होता पारा क्रेसोल। बात समझ में आया कि नहीं आया? और हमारे बुक में अगर हम देखेंगे, अगला जो दिया हुआ है, हम थोड़ा सिंपल सिंपल बता रहे हैं बच्चों। अब आते हैं ईथर के कुछ मेंबर पे, इसको कहते हैं मिथोक्सी बेंजीन। क्या कहते हैं इसको? मिथोक्सी बेंजीन। इसको हम कहते हैं मिथोक्सी बेंजीन। क्लियर या नहीं क्लियर है? तो अगर यहां पे बात करेंगे और इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, किसको? मिथोक्सी बेंजीन को, तो जरा ध्यान से समझना कि मिथोक्सी बेंजीन को बच्चों ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ये, इसका मतलब भी समझ लेना, ये एमी मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कभी कभी ऐसा लिख देता है, दोनों का मतलब क्या हुआ? मिथोक्सी बेंजीन हुआ। अच्छा, इसका एक बहुत फेमस नाम है, क्या है? एनिसोल। क्या नाम है? एनिसोल। तो इसको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसका जो फेमस नेम है उसको हम क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा और कोई भी एरोमेटिक में है, क्या है? ये, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन प्लस अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर या नहीं क्लियर है? तो यह है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के अलावा जो हमारे पास और एक नेमिंग आएगा, इसको हम कहेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, ये इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे फेमस नाम सब लिखा रहे हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, उसके बाद एरोमेटिक आईपीएसी नेमिंग हम कर पाएंगे। क्लियर या नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे अगर बेंजोइक एसिड का बात करेंगे, तो बेंजोइक एसिड के बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगला यहाँ पे अगर मान लो NH2 ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए, है ना, तो इसका क्या होगा? बेंजनामाइन। लेकिन इसका फेमस नाम क्या होता है? अनिलीन। क्या नाम होता है? एक्चुअली बेंजीन में अमीन लगा हुआ है, तो क्या नाम होगा? बेंजनामाइन। ठीक है, लेकिन फेमस इसका नाम है अनिलीन। क्या नाम है? अनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर में NH2 रहेगा, इसको क्या कहेंगे? अनिलीन कहेंगे। क्लियर या नहीं क्लियर है? उसी तरह से, है ना, इसको क्या कह सकते हैं? सियानो बेंजीन, है ना, इसको क्या कह सकते हैं? सियानो बेंजीन। ठीक है, या फिर, खैर आगे बात करेंगे उसमें। ठीक है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि चलो यहां तक आगे का आईपीसी नेमिंग करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, और हमारा क्या छूट गया फंक्शनल ग्रुप में? लगभग तो हो गया।
ये तुम्हारा CONH2, ये अमाइड ग्रुप है। ये क्या है? अमाइड। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजानामाइड। क्लियर या नहीं क्लियर है? तो ये था कुछ एरोमेटिक, है ना, जिसका हम बात कर रहे थे आईपीएसी के लिए। लेकिन यहां पे एक चीज याद हमको रखना है, और एक चीज है, एक फेमस है, वो छूट गया। अगर मान लो इस तरह से, तो ये कीटोन है, कीटोन है कि नहीं? तो इसका नाम होगा बच्चों एसीटोफेनोन। क्या नाम है? एसीटोफेनोन। ये बहुत फेमस नाम है इसका, एसीटोफेनोन, है ना। लेकिन सर अगर डायरेक्ट नेमिंग करते तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता 1-फिनाइल, है ना। क्या होता? इथानोन। 1-फिनाइल, है ना, 1-फिनाइल इथानोन। सर नहीं समझे, समझा देते हैं कि अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रेजेंट हो और एलिफेटिक में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो पेरेंट चेन हमारा एलिफेटिक ग्रुप होगा। एलिफेटिक स्ट्रेट चेन हुआ जिसमें बेंजीन रिंग नहीं लगा हुआ है ना। साइक्लिक ग्रुप हुआ इसमें बेंजीन रिंग नहीं लगा हुआ है, क्लियर है ना, उसको एलिफेटिक कहते हैं। अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक तुमको दोनों मिल रहा है, समझ गए ना, तो आईपीएसी नेम करने के समय पे हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि भाई साहब हम एलिफेटिक को ही पेरेंट मानेंगे और एरोमेटिक को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। और बेंजीन को जब सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, जैसे मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के अगर उसका कार्बन का नंबर स्किप हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है? मिथाइल हो जाता है। उसी तरह बेंजीन का अगर नंबर स्किप हो जाए, बेंजीन में कोई नंबर ही ना चढ़े, तो बेंजीन का नाम क्या हो जाता है? फिनाइल हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? फिनाइल। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब मेरे को बताओ, क्वेश्चन देते हैं, कॉपी पेन निकालो और इस क्वेश्चन को थोड़ा हमको बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। टेल मी। चलो, हो गया? हो गया? सी नेमिंग कहां से करेंगे? यहां से कीटोन ग्रुप सामने में, यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1, यहाँ पे। तो सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। तो इसका आईपीएसी नेमिंग कैसे होगा? हम बताएं कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हैं, पर सवाल पेरेंट चेन कौन होगा? इसमें एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है। बच्चों याद रखना कि अगर एलिफेटिक चेन हमारे पास ऐसा है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, फिर एरोमेटिक को ही पेरेंट मानेंगे। लेकिन इस एलिफेटिक चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच था, कीटोन, इसीलिए एलिफेटिक को ही हम बड़ा चेन माने। और चूंकि लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंगली नेमिंग यहां से नहीं, नेमिंग यहां से स्टार्ट करा चाहिए, तभी फिनाइल 1 पोजीशन पे आएगा। यहां से करते तो गड़बड़ा जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए इसमें हमको यहां से करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेमिंग करेंगे कहां से? मिथाइल के साइड से कि इथाइल के साइड से? कहां से नेमिंग करेंगे? इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है। तो नेमिंग वहां से स्टार्ट करना होगा जहां से इथाइल सामने। ये हो गया 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? रे बोलो, वेरी गुड, 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेकिन चलो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अभी हम बेंजीन नहीं दे रहे, ठीक है, बेंजीन नहीं दे रहे, गौर करो, ये बेंजीन नहीं है। बीच में एक तो मन में क्वेश्चन आ गया तो दे दिए, बेंजीन नहीं है। फिर से बता रहे बेंजीन नहीं है। यहां पे मान लो CH3 अटैच्ड है, यहां पर भी CH3 अटैच्ड है, क्योंकि बेंजीन होगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम बेंजीन हटा दिए। खाली समझाने के लिए बताना चाहते हैं, देखते हैं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तुम मेरे को बता सकते हो कि नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से कि यहां से? जहां से मिथाइल सामने की जहां से इथाइल सामने? जहां से मिथाइल सामने। ऐसा कैसे हो गया सर? लोकेंट इंपॉर्टेंट है, हम बोले थे, ध्यान देना, जरा ध्यान देना मेरा बात को। हमारे लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है, लोकेंट बहुत मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन दोनों का सेम पड़ रहा था, गौर करना। यहाँ पे मिथाइल 1 पोजीशन पे पड़ रहा था, यहाँ पे मिथाइल, अरे अगर ये 1 पड़ रहा था तो ये 3 पड़ रहा था, और अगर ये 1 पड़ रहा था तो ये 3 पड़ रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ जा रहा है? कि अगर यहाँ पे 1 लोकेशन पड़ रहा है तो यहाँ पे 3,3 पड़ रहा है। अरे अगर यहाँ लोकेशन 1 पड़ रहा है, देखो यहां से 1 3 पड़ रहा था, वहां से भी 1 3 पड़ रहा था, दोनों से लोकेशन सेम था। अगर लोकेशन सेम है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली जाएंगे। लेकिन अगर लोकेशन सेम नहीं है, लोकेंट सेम नहीं है, तो हमको लोएस्ट लोकेंट देखना पड़ेगा। लोकेशन किसका सामने? देखो यहां से अगर गिनेंगे तो 1
1 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन वहां से अगर गिनेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 3 मिलेगा। तो यहाँ पे लोकेशन सेम कहाँ है, लोकेशन तो अलग हो गया ना जी, गौर समझना, लोकेंट अलग हो गया। क्लियर या नहीं क्लियर है? तो लोवेस्ट लोकेंट कौन सा, ये कि ये 113 की 133, 113। इसीलिए इस केस में हमको जो नेमिंग करना होगा वो कहां से करना होगा, यहां से करना होगा, 1 2 3। तो क्या नाम होगा बता सकते हो मेरे को? एग्जैक्टली 1 1, बहुत हार्ड, वेल डन। 1 1 डाइमिथाइल, आगे वेरी गुड, 3 इथाइल, बहुत गजब, वेल डन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, समझ गए कि नहीं? तो देखो ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग होगा तो बेंजीन होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगा तो बेंजीन नहीं होगा। और 6 है इसीलिए साइक्लोहेक्सेन है, 5 होता तो साइक्लोपेंटेन होता, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा? क्लियर है ना बच्चों? तो ध्यान रखना ये चीज, है ना? तो एरोमेटिक नेमिंग में हमेशा जरूरी नहीं है कि सर वहां से सामने, ठीक है सामने अल्काइल ग्रुप में सामने तो देखते हैं, ये हम अल्फाबेट तो देखते हैं, लेकिन लोकेशन भी देखते हैं। जैसे कि हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ तुम्हें बता चुके हैं, है कि नहीं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन सेम है तो डबल बॉन्ड से नेमिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अगर लोकेशन में ट्रिपल बॉन्ड सामने आ गया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड से करना पड़ेगा। समझ आया? जब दोनों सेम लोकेंट में आएंगे तब अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली हमारे लिए बड़ा कौन हो जाएगा, वो इथाइल हो जाएगा। लेकिन अगर लोकेशन अलग हो गया तो भाई जहां लोकेशन सामने वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ओके सी, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में जो भी हम पढ़ा, शॉर्ट क्लास है क्योंकि आज हमको फाइनल खत्म करना था क्या, एरोमेटिक का। एरोमेटिक का थोड़ा सा था, कुछ वो था जो तुम्हें याद रखने का है, आगे जो काम आएगा बार बार काम आएगा, और ये कुछ क्वेश्चंस है, और उसके साथ हम लोग अपना क्लास को खत्म कर देंगे आज। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 11th के चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डायरेक्ट आइसोमर से, आइसोमरिज्म से। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके सी, बोल रहा है डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर बनाना है, 2-क्लोरोहेक्सेन का। अच्छा, हेक्स का मतलब कितना कार्बन है जी, 6 कार्बन है। तो सबसे पहले 6 कार्बन ऐसा बना दिए, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। 2 क्लोरो, अब तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम अगर वहां से नेमिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो 2 क्लोरो यहां रख दो, तुम नेमिंग अगर यहां से स्टार्ट करना चाहते हो तो 2 क्लोरो यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हम चलो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या किया, 2 पोजीशन पे क्लोरीन यहां रख दिए, 2 क्लोरोहेक्सेन। अब कार्बन का जो है बॉन्ड सेटिस्फाई कर दो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 1 4, यहाँ पे 3 हो गया और 1 4, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 हो गया और 2 4, यहाँ 2 हो गया 2 4, यहाँ पे क्या हो गया 3 1 4। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया रे, 2 क्लोरो हेक्सेन, जो कि लिखा हुआ है इधर। सही है? अगला क्वेश्चन जो है ना, वो क्या है, पेंट 4 in 2 ol। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हाइड्रोकार्बन पहले कितना वो पता कर लो, कितना है, 5 है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पेंट का मतलब हुआ कितना कार्बन, 5 कार्बन। सही है, हमने 5 कार्बन बना दिया। अब ये 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 2 पोजीशन पे अल्कोहल है। 2 पोजीशन पे अल्कोहल पहले बना लेते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे 2 पोजीशन पे हमने क्या डाल दिया, अल्कोहल। अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड का मतलब लोएस्ट लोकेशन डबल बॉन्ड का 4 है, तो हाईएस्ट लोकेशन कितना होगा, 5 होगा। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा, 4 और, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू लेते हैं ना, तो डबल बॉन्ड होगा 4 और 5 के बीच में। सही है ना? अब कार्बन का लकड़ी सेटिस्फाई कर दो रे, यहाँ पे होगा 3 1 4, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 हो गया, 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे क्या हो गया 2 2 2 4। क्लियर है? सही है। नफसी, अगला पे अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारे पास क्या, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, नहीं सॉरी हेक्सेन है, 3 नाइट्रो नहीं है, साइक्लो है, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन बन गया साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? अब ये साइक्लोहेक्सेन में हमको क्या करना, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, मतलब हेक्सेन भी नहीं दिया हुआ, हेक्स 2 इन दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो, है कि नहीं? मतलब हमको क्या करना है, 1 पोजीशन में क्या रखना है, ओहो 3 नंबर सोल्व कर रहे हैं, सॉरी। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। तो क्या करना है, पहले क्या बनाना होगा, साइक्लोहेक्सेन।
तो अगर मान के चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं, तो 3 पोजीशन वाले कार्बन में क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप होगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे एक बात है हमको बताओ, हेक्सीन है, सॉरी नॉट हेक्सेन, यह क्या है, हेक्सीन। हेक्सीन मतलब डबल बॉन्ड 1 पोजीशन वाले में, कितना में है, 1 पोजीशन वाले में। मान लो कि हम इसको देना चाहते हैं 1 पोजीशन, तो डबल बॉन्ड यहीं पे दे दिए, पर वेट अ मिनट सर, लोएस्ट लोकेंट होता है डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो हाईएस्ट लोकेंट क्या हो जाएगा, 2। और याद रहे जब भी नेमिंग करोगे डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। क्या मतलब बताना चाहते हैं सर, चलो इसका एक क्वेश्चन देंगे आगे, है ना, समझाने के लिए। तो ये 1 2 हो गया ना, तो अच्छा 1 2 हो गया। अब ये हुआ हमारा 3 पोजीशन, ये हुआ 3 पोजीशन, तो नाइट्रो यहां लग जाएगा, है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो क्या हो गया, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। इज इट क्लियर? हेक्सीन नॉट हेक्सेन, इट इज हेक्सीन। क्लियर है? क्योंकि अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो 3 नाइट्रो नहीं होता, 1 नाइट्रो होता। साइक्लोहेक्सेन होता तो 3 नाइट्रो कैसे होता, जहां से भी नेमिंग करते वो 1 नाइट्रो आता। ये हेक्सीन है, डबल बॉन्ड है, बोल के यहाँ पे 3 नाइट्रो हुआ। क्लियर है? नसी अगला जाता है कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल। पहले तो हम साइक्लोहेक्स बना देते हैं, मतलब जो हमारा कार्बन है वो साइक्लिक कार्बन है, साइक्लोहेक्स। कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और 1 पोजीशन पे अल्कोहल है। तो 1 पोजीशन पे पहले क्या रख दिए, अल्कोहल रख दिया। अगर ये 1 पोजीशन है तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया, तो यहां पे फिर क्या हो गया, 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो गया 4 पोजीशन में, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ द लास्ट वन, यहां पे बात करेंगे कि अगर यहां पे ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या है, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानल, सॉरी हेप्टानल है, अल्डिहाइड है ना, और सिंगल चेन है, मतलब तुम्हारा अलिफेटिक चेन है, सॉरी साइक्लिक नहीं है। CH3 पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 कार्बन में हेप्टानल आ गया, और 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी समझ रहे हो ना, यहाँ पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का यूज हुआ है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल आया है तो इसीलिए हाइड्रोक्सी आया। अल मतलब अल्डिहाइड आया है, तो अल्डिहाइड हमारा एंड सफिक्स है, मेन सफिक्स है अल्डिहाइड, तो क्यों ना हम यहाँ पे अल्डिहाइड बना दे, ये हमारा अल्डिहाइड हो गया, है कि नहीं। तो अभी अल्डिहाइड बन गया तो मेन ग्रुप अल्डिहाइड है, तो नंबरिंग यहां से करना होगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो 6 पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, क्योंकि ये प्रीफिक्स बिहेव कर रहा है अल्कोहल, तो इसीलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी पड़ गया, जो हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम हो गया, अरे 6 हाइड्रोक्सी व्हाट, हेप्टानल। तो यहां CH3, यहां 3 1 4 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2। अब क्लियर है, सही है, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। अच्छा सी, हम एक बात बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, सुनो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बहुत लोग क्या करते हैं आईपीसी नेमिंग में गड़बड़ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे सर लोएस्ट लोकेशन चाहिए ना, तो आप काम कीजिए ना, यहां से आप कैटेगरी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, यहां पे 1 दे दीजिए, यहां पे 2 दे दीजिए, दोनों सामने हो जाएगा। लेकिन ऐसे किया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अगर 1 यहां पे दोगे तो डबल बॉन्ड का एक पोजीशन तुमने छोड़ दिया, यू कांट स्किप दैट, समझ गए। मतलब अगर यहां पे 1 देते तो डबल बॉन्ड का यहां पे क्या होता, 6 होता, तो 1 और 6 के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता, जो कि नामुमकिन वाली बात है। समझ में आया कि नहीं, वो कंसेक्यूटिव नंबर चलना चाहिए डबल बॉन्ड में, क्लियर है। तो इसीलिए हमें नेमिंग यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि यहां से, समझ गए ना, वेरी गुड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास, क्या है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो इथाइल एनिसोल। पहले तो समझ लो, पहला क्वेश्चन है, हम बोले कॉमन नेम पे दिया हुआ है, एनिसोल किसको बोलते हैं पहले बता देते हैं। एनिसोल किसको बोल रहे थे, मिथॉक्सी बेंजीन को, मिथॉक्सी बेंजीन को क्या बोलते हैं, एनिसोल, बताए ना, यहां पे बताएं, देखो शायद बताए होंगे एनिसोल के बारे में, हाँ ये मिथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं, क्लियर है कि नहीं। नसी अगर यहां पे बात कर रहे हैं हम ध्यान से देखो, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। तो जो एनिसोल है कितने पोजीशन पे, ऑर्थो मतलब 1 2 में कुछ लगा हुआ है, 1 2 में लगा हुआ है, क्या है, ऑर्थो इथाइल, मतलब इथाइल ग्रुप कितने पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे,
तो ये हो गया ना 1-2, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो इथाइल। ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन में कोई चीज लगा हुआ है, तो क्या बच गया? इथाइल बच गया, तो मतलब ऑर्थो इथाइल एनिसोल। इज इट क्लियर? ओके, नाउ पारा नाइट्रो अनिलीन, है ना, 1-4 पोजीशन है ना, 1-4 पोजीशन है, लेकिन 1-4 पोजीशन में बड़ा कौन है? अमीन बड़ा है और नाइट्रो छोटा है। कैसे? क्योंकि अमीन जो है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो नाइट्रो होता है प्रीफिक्स होता है। तो नाइट्रो प्रीफिक्स का मतलब होता है हर प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सफिक्स से कम होता है। और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 को क्या बोले? बेंजानामाइन या फिर अनिलीन। क्या बोले? बेंजानामाइन या अनिलीन। तो ये तो अनिलीन बोल चुका है, लेकिन पारा नाइट्रो अनिलीन है, तो 1 पोजीशन में NH2 तो लग गया क्योंकि अनिलीन है, तो बचा क्या? 4 पोजीशन, तो 4 पोजीशन में नाइट्रो होगा, इसीलिए कहते हैं पारा नाइट्रो अनिलीन। क्लियर या नहीं क्लियर? 1-4 पोजीशन आ गया ना, पारा नाइट्रो अनिलीन, समझ गए? द नेक्स्ट वन 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। क्या है? अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या है? 2,3 डाइब्रोमो, 1 पोजीशन में क्या है? फिनाइल, और फिर क्या है? पेंटेन। पहले रुक जाओ, 1 पोजीशन पे फिनाइल है, 1 पोजीशन पे फिनाइल, इसका मतलब बेंजीन रिंग इज बिहेविंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर रहा है, पैरेंट चेन बिहेव नहीं कर रहा, इसीलिए इसका नाम फिनाइल पड़ा। फिनाइल का मतलब होता है कि इस पे नंबरिंग नहीं है, समझ गया ना? एलिफेटिक पे नंबरिंग है, ये तो अटैच्ड है, तो इसका मतलब 1 पोजीशन में फिनाइल है, और फिनाइल किसमें लगा हुआ है? पेंटेन में, 5 कार्बन में। तो यहां से तुम स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4 और 5, तो हो गया ना 1 फिनाइल पेंटेन। बट वेट अ मिनट सर, पूरा नाम देख लीजिए, 1 फिनाइल 2,3 डाइब्रोमो, इस पे नहीं है नंबरिंग, वो इस पे नंबरिंग है। क्यों? क्योंकि ये फिनाइल बन गया, फिनाइल बन गया, इसका मतलब इस पे नंबरिंग नहीं चढ़ेगा। तो 1 फिनाइल 2,3 डाइब्रोमो यहां ही पे अटैच है, ऊपर में। कंफ्यूज मत होना कि नीचे में है बोल के, समझ गए? अब तुम नंबरिंग पूरा कर दो। यहां पे हो गया 2, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4, तो क्या हो गया इसका नाम? 1 फिनाइल 2,3 डाइब्रोमो व्हाट? फिनाइल क्या हो जाएगा? पेंटेन। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ऐसे भी अल्फाबेट में B से ब्रोमो, P से फिनाइल आ रहा है, इसीलिए 2,3 डाइब्रोमो को पहले नेम किया गया है। क्लियर है ना? अगला आ जाता है बच्चों, द लास्ट वन, है ना, क्या आ जाता है तुम्हारा? 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो सबसे पहले ये देख लो, यहां पे क्या है? यहां पे बेंजीन है ना, तो बेंजीन नाम है, बेंजीन नाम है, इसका मतलब पता चला ये पैरेंट चेन है। फिनाइल नाम होता तो ये पैरेंट चेन नहीं होता, बेंजीन नाम। अब क्या बोल रहा है? 1 फ्लोरो, ठीक है, लगा दिए 1 फ्लोरो। फिर क्या है तुम्हारा? 2 नाइट्रो, नाम सब देखो आप, इथाइल आएंगे, 2 नाइट्रो, और क्या है? 4 इथाइल। ओके, क्लियर है? अच्छा, यहां पे अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, है ना, तो यहां पे 1, 2 और लोकेशन क्या है? 1, 2, 3, 4, तो वहां पे हो गया। क्या बोला है? नाम कैसे हुआ? यहां पे पहले एक बार और बता देना, ABCDE में सबसे पहले E आता है, इसीलिए पहले नाम किसको किया? 4 इथाइल को, फिर 1 फ्लोरो को, फिर 2 नाइट्रो को, इसीलिए आया है बेंजीन। अल्फाबेट की वजह से ये सब सजा हुआ है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो फाइनली बच्चों वी हैव कंप्लीटेड, है ना, द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक्स चाहिए था, जो IPSC नेमिंग्स चाहिए थे, वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। फाइनली, है ना, वी कैन जंप टू आवर चैप्टर्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, क्लास 11 का, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट्स ऑल, थैंक यू।